दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ग्रुप पर। मैं OJP सर और आप लोगों के लिए ग्राफ का ये पार्ट 4 वीडियो है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे जहाँ तक हो सके देखेंगे। और इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुका हूँ और अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो सीधे से चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि कहता है जाँच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण 4x - 3y + 24 = 0 के हल है। तो यहाँ पर एक हमको समीकरण युग्म दिया गया है। क्या दिया गया है? 4x - 3y + 24 = 0। ये समीकरण युग्म हमको दिया गया है। ठीक है, अब एक नंबर में देखते हैं। x का वैल्यू आपको दिया है 0 और y का वैल्यू क्या दिया है? 8 दिया है। कहने का मतलब x और y का जो वैल्यू इसमें रख देंगे सॉल्यूशन करने के बाद 0 आ जानी चाहिए। यही आपको देखना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम यदि सॉल्यूशन करें 4 गुना x के जगह पर क्या देंगे? 0 - 3 गुना y के जगह पर क्या देंगे? 8। अब प्लस का क्या है? 24। तो 4 गुना 0 ये हो जाएगा 0, 8 गुना 3 हो जाएगा 24, प्लस का ये क्या है? 24। अब देखो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस का 24 माइनस का 24, 24 में से 24 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ ये 0 पूर्ण चुका है, इसका मतलब ये हल है। क्या कहता है? x और y के कौन मान समीकरण युग्म 4x - 3y + 24 = 0 के हल है। तो ये क्या हुआ? हल है, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम यदि दूसरा को जांचें, x बराबर क्या दिया है? -6, y बराबर क्या दिया है? 0। यदि हम सॉल्यूशन करें इसको तो 4 गुना -6 - 3 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। पुराना है। ठीक है, अब भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो 4 छक्के -24 और 3 गुना 0 ये हो गया 0। तो ये क्या पुर गया? -24 ही आया। क्या आया? -24। ये 0 नहीं पूरा, ये मान नहीं होगा, ये जो है ये नहीं होगा, ये एक नंबर का है। ठीक है, इसी तरह से आप सबको जांच लेंगे। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कहता है जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण 5x - 3y + 30 = 0 के हल है। तो पहले एक समीकरण दिया गया है 5x - 3y + 30 = 0, ये दिया गया है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही है। और एक नंबर में पहले दिया गया है बिंदु A है, A दिया गया है -6 एवं 0। तो आप लोग जानते हैं ये जो पहला वैल्यू होता है x का वैल्यू होता है। पहला वैल्यू क्या होता है? x का वैल्यू। दूसरा वैल्यू क्या होता है? y का वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही अब हो गया है। अब इसमें मान रखेंगे 0 हो जाएगा तो कहेंगे ये इस रैखिक समीकरण जो आलेख पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि देखें तो 5 गुना -6 - 3 गुना 0 का y का मान क्या है? 0 + 30, तो 6 पंचे 30, ये तो हो गया 0, प्लस का 30, प्लस का 30 माइनस का 30, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 0। तो 0 आ गया, जितना पुराना था उतना पुर गया, इसका मतलब ये हल है। इसी तरह से यदि हम दूसरा को देखें तो कहता है b दिया है 0, 10। तो x का वैल्यू बताओ क्या होगा? 0। y का वैल्यू बताओ क्या होगा? 10। यहाँ से सॉल्यूशन करें तो 5 गुना 0 - 3 गुना 10 प्लस का क्या आएगा? 30। तो ये हो गया 0 - 10 दिया 30, अब प्लस का 30, प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, क्या आएगा? 0। ये भी आ चुका है, इसका मतलब ये भी इस ग्राफ पर है। ठीक है, इसी तरह से आगे सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, उसका 9 का 1 नंबर देख रहे हैं। तो कहता है क्या? यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। अद्वितीय हो तो इन्हें क्या करें? आलेखीय विधि से हल करें। पहले अद्वितीय क्या होता है हम उनको पहले समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, दोनों बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा?
अद्वितीय हल होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर यदि ये कंडीशन आता है तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यदि तीनों बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल होता है। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2, तो इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हम पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये कंडीशन यदि आएगा, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले बताओ a1 का वैल्यू क्या है, समीकरण ये से 1 हुआ, ये क्या हुआ, 2 हुआ, इसमें सभी 1 1 है, इसमें सभी 2 2 है। समीकरण 2 है तो 2 2, समीकरण 1 है तो 1 1। ठीक है, तो x को छोड़ के जो वैल्यू होता है वो a का मान होता है, क्योंकि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो देखो x को छोड़ के जो मान होता है वो a का मान होता है, x को छोड़ के यहाँ क्या है 3, तो a का मान क्या होगा 3, लेकिन समीकरण 1 है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, b का मान y को छोड़ के क्या होगा, यहाँ पर वो 1 होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखे, लेकिन समीकरण 1 का है तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। c का मान क्या होगा, यहाँ पर देखो c का मान इस साइड 0 है, इस साइड है c का मान, यहाँ पर इस साइड है तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तो ये पता चल गया। इसमें देखते हैं a2 का मान हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा 2, c2 का मान हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब ये इस कंडीशन पर बैठाते हैं तो देखो a1 का मान 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं अद्वितीय हल के लिए, यदि अद्वितीय हल होगा तब न ग्राफीय विधि से हल करना है। अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, इसका केवल और केवल एक हल। तो a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6, बराबर नहीं करना है, b1 का मान क्या है 1, ये क्या है 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ तो अभी नहीं लिखेंगे वही फायदा है, तो 1/2 हो गया 1/2, तो ये क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है। अब इससे अगला भी देख लेते हैं क्या होता है, इससे आगे भी देख लेते हैं क्या होता है, -2/-1, तो ये कट गया, तो ये हो गया 2/1। तो देखो ये दोनों बराबर हुआ और ये लास्ट का बराबर नहीं हुआ, तो ये कहाँ का कंडीशन है, ये लास्ट वाला कंडीशन आ गया। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं है, ये कंडीशन आ गया इसका। तो कोई हल नहीं है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे नहीं। यदि कहता करने के लिए तो करते तो इसका जो ग्राफ बनता तो कोई समांतर रेखा बनता, कहीं पर काटता नहीं, इसका जो ग्राफ बनाते, यदि अब बना के देख लेना आप, तो इसका जो होगा समांतर रेखा होगा, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यदि प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इसका समांतर रेखा होगा। ठीक है, लेकिन बुक में नहीं कहता बनाने को, तो अभी हम नहीं बनाएंगे। आगे यदि इसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, a1 का मान बताओ क्या होगा 2, b1 का मान -3, c1 का मान इस साइड ही है, चलो भाई अच्छा है 13, और देखो a2 का मान क्या होगा, x को छोड़ के क्या है 3, b2 का मान क्या होगा, y को छोड़ के क्या है -2, c2 का मान क्या होगा, चलो इस साइड है और भी अच्छा है, तो बाढ़ ये आ गया यहाँ से कंडीशन। अब देखते हैं इसका जो हल होता है क्या होता है। यहाँ से हम कर लें 2/3 बराबर का चिन्ह दो, -3/-2 फिर बराबर का चिन्ह दो, 13/12, यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 2/3 बराबर 3/2। अभी आगे मत देखो, अभी पीछे देखो, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है ना, 2/3 3/2 बराबर नहीं हो रहा ना, यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब आगे नहीं देखना। तो ये कंडीशन क्या आया, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, ये कंडीशन आया है। इसका मतलब इसका क्या होगा, केवल एक हल, यानी कह सकते हैं क्या, अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल। तो अब क्या करना है, अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, अब क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। इतना करने के बाद तो यहां से हम ग्राफीय विधि से यदि हल करें तो लिखेंगे समीकरण
एक या दो किसी से भी आप हल कर सकते हो, ठीक है, सीखो, एक या दो किसी से भी हल कर सकते हो, दोनों से करना ही पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं पहले एक से, समीकरण एक से। तो एक को पहले लिखो यहाँ पर 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। यहाँ से x या y किसी का भी वैल्यू आप निकालो, x या y किसी का भी वैल्यू निकालो। तो हम फिलहाल y का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x प्लस का यहाँ 13 है, रहने देते हैं, और ये माइनस का इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, माइनस का टोटल को माइनस का है उस साइड जगह तो प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 13 3 गुना में से जाएगा तो भागा में बराबर y। तो y का वैल्यू क्या निकल गया 2x प्लस 13/3, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू अपने मन से मानना है, y का निकलता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं, यदि x बराबर, यहाँ पर यदि हम 0 लें तो ये तो 0 हो गया, 13/3 पूरा कटेगा नहीं तो दिक्कत होगा दर्शाने में। तो यहाँ से यदि हम 1 लें तो 2 1 2 13 2 15 कट जाता है, तो क्या लेते हैं 1। तो y बराबर क्या निकल के आएगा 2 गुना 1 प्लस का 13, अब बट्टे क्या है 3, 2 का 2 13 कितना हो जाएगा 15/3 कट के क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर मानते हैं यदि x बराबर, अब क्या माने देखो, यदि यहाँ पर हम 2 माने, -2 मान लेते हैं, -2 2 दूना 4, माइनस का 4 होगा, 13 में से 4 घट जाएगा, 9/3 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या माने -2, तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 2 गुना -2, अब प्लस का क्या निकलेगा 13, अब बट्टे क्या है 3, इसको 2 दूना -4, अब प्लस का क्या हो जाएगा 13/3, तो 13 में से 4 घट जाएगा, 9/3 बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स हम बना लेते हैं, बॉक्स ये बनाएंगे, इसमें x लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे y। x का वैल्यू पहले 1 माने थे तो y का निकल के आया था 5, x का वैल्यू -2 माने थे, y का निकल के आया था क्या 3। ये कंडीशन हो गया, बस इसका काम है, इसको रखे रहो। इधर से हम थोड़ा मिटा देते हैं, समीकरण 2 से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिख लो 3x माइनस 2y प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से यदि हम y का वैल्यू निकाले, 3x प्लस का 12 रहने देते हैं बराबर, ये माइनस में है इस साइड लेके चले जाते हैं, प्लस में आ जाएगा सब। तो 3x प्लस का 12 और ये आ जाएगा यहाँ से 2 बराबर क्या बचेगा y। तो y का वैल्यू आपको निकल के आया क्या 3x प्लस 12/2, ठीक है। यहाँ से यदि x बराबर 0 लें तो ये तो 0 हो गया, 12/2 कट जाता है, ठीक है, 0 लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या निकल गया 3 गुना 0 प्लस 12 क्या आएगा 2, तो 3 गुना 0 ये तो हो गया 0, 12/2 तो क्या आएगा 6, ठीक है। यदि x बराबर हम 1 लें तो 3 का 3 12 3 15 नहीं करता, पूरा पूरा छोड़ दो इसको। यदि -1 ले तब भी नहीं करता है, तो क्या लें, यदि हम 2 ले लें तो y का मान क्या निकालेगा 3 गुना 2 प्लस का 12, तो ज्यादा हो जाएगा तो -2 ले लेते हैं, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो बट्टे आएगा 2, तो 3 दूना माइनस का 6 प्लस का 12/2, तो 12 में से 6 घट जाएगा तो 6/2 क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये कंडीशन आ गया, तो इसको फिर एक बॉक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स को बना लेते हैं। ये तो समीकरण 1 का बॉक्स है, समीकरण 2 का बॉक्स यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 का बॉक्स ये बन गया, x और y है। तो x का वैल्यू बताओ, पहले क्या लिए थे 0 लिए थे, तो y का निकल के आया था 6, x का वैल्यू -2 लिए थे, y का क्या निकल के आया था 3, ठीक है। ये कंडीशन आ गया। यहाँ से ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका अद्वितीय हल इसीलिए कर रहे हैं, सवाल क्या रहा। अब तो जो मुख्य काम था वो हो चुका है, अब थोड़ा ग्राफ बनाना है, जल्दी से हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आप इसको लिख लिए होंगे, तो हम इसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं जल्दी से। तो ये आपका बन चुका है ग्राफ, ठीक है। ये क्या बना दिए, टेढ़ा लग रहा है थोड़ा, ये लगभग बन चुका है सही ग्राफ, ठीक है।
तो यहाँ से ये होता है x, ये होता है x डैश यानी माइनस में, ये होता है y माइनस में, ये होता है y प्लस में, ये होता है मूल बिंदु 0। अब इधर चलेंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यदि इधर चलें 1 2 3 4 5, -5 -4 -3 -2 -1, ये माइनस में होगा। इधर भी चले 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर चले 1 2 3 4 5, थोड़ा एक और बढ़ाना पड़ेगा ही, तो यहाँ 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब दर्शाओ समीकरण 1 से पहले x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, x वाला रेखा पर 1 खोजो, 1 यहाँ पर आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू 5 तक चलना है, y किधर है, ऊपर तरफ, इधर तो -y है, तो 5 कदम चलो, 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 1 और 5, पहले x का वैल्यू फिर y का, तो यहाँ से a बिंदु हम इसको मान लेते, इसको थोड़ा हटा देते। अब एक बिंदु कंप्लीट है, x का वैल्यू -2, x वाला पर -2 कदम चलो, 0 पर बैठे रहते हैं, 1 2 -2 कदम आ चुके हैं सर। तो अब y के तरफ 3 कदम चलो, y ऊपर तरफ है, 1 2 3, यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर लिखेंगे क्या, -2 और 3 लिखेंगे, इसको b बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट। अब ये 2 ही है, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना। दोनों को हम क्या किए, मिला दिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 को देखते हैं, x का वैल्यू 0, बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं, y तरफ 6 चलो, y आगे है, यहाँ पर 6, यहाँ पर लिख देंगे 0 एवं 6, p बिंदु मान लेते हैं। अब x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू क्या 3, फिर यहीं पर रहेगा। तो यहाँ से तो मिलाएंगे तो यही बिंदु होगा, तो इसको मिला देते हैं। तो यहाँ से ये लगभग कंप्लीट है। तो ओबेनिस्ट बिंदु क्या आया, B आया, जो -2 और 3 है। तो यहाँ से x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3, ये आपका वैल्यू निकल गया। इसी तरह से लगभग आपको समझ में आ गया होगा 100%। जी हाँ, तो अब इस तरह से आप ये जो नए नंबर का क्वेश्चन सब है सबको सॉल्यूशन कर लेंगे और ग्राफीय विधि सॉल्यूशन कर लेंगे। जिसका अद्वितीय हल होगा उसको ग्राफीय विधि सॉल्यूशन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी हमने ग्राफ बता चुके हैं, जो ग्राफ का क्वेश्चन सब है वो सब बता चुके हैं। लगभग आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन उतना नहीं कर पाएंगे तो आप बना लीजिएगा इसको, इस होमवर्क रहा आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। तो निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेख्य विधि से हल करें। फिर ये भी आलेख्य विधि है। तो कहता है क्या बिंदु 4 9 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। तो अब है कि नहीं वो क्वेश्चन नंबर 10 को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों।